Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू सैनिक पब्लिक हाई स्कूल। आज का टॉपिक है जो 8th क्लास के लिए मेंस्ट्रुएशन से वो है क्वेश्चन नंबर 4 से हमने शुरू करना है। पहले टॉपिक में हमने 10.3 एक्सरसाइज से शुरू किया था, उसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए थे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है रुखसाना पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। जो ये रुखसाना है ये एक कैबिनेट को पेंट कर रही है। कैबिनेट किस शेप में है? क्यूबाइड की शेप में। क्यूबाइड मैंने आपको पहले टॉपिक में बोला था कि क्यूबाइड किसको बोलते हैं। तो जो पेंट कर रही है एक कैबिनेट को आउटसाइड पेंट कर रही है, बाहर से। तो हमने बोलना है how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of cabinet। हमने बोला है कि ये कितना एरिया कवर करती है जबकि एक कैबिनेट को कलर लगाती है हर एक साइड से, लेकिन एक्सेप्ट बॉटम के बगैर। बॉटम को हम घर में भी पेंट नहीं करते हैं। अगर हम घर में फॉर एग्जांपल रूम हमारा होता है घर में, वो क्यूबाइड की शेप में होता है। जब हम रूम को पेंट करते हैं तो पेंट हम या तो ऊपर सीलिंग छत को करते हैं या 4 दीवारों को करते हैं, बॉटम को हम नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर एरिया निकालना है कि तब कितना एरिया कवर होगा जो ये पेंट कर रही है रुखसाना किसको? कैबिनेट को। कैबिनेट किस शेप में है? क्यूबाइड की शेप में। तो एरिया ऑफ कैबिनेट हमने निकालना है। एरिया ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट किस शेप में है? कैबिनेट क्यूबाइड की शेप में है। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट इनटू लेंथ। वो टोटल हुआ। टोटल तब हम यूज करते हैं जब सारे साइड्स बंद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्यूबाइड है, ये मान लीजिए एक क्यूबाइड है, इसके 6 साइड्स हैं। लेकिन जब ये 6 के 6 साइड से बंद होगा तब हम इसका टोटल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहां पर ये जो क्यूबाइड है इसका जो बॉटम है, बॉटम को हम पेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब बॉटम जो है उसको छोड़ना है। फॉर एग्जांपल बॉटम आप मान लीजिए बॉटम ये वाला है, जब इसको नहीं करना है, लेकिन इसका जो अपोजिट है जब वो भी ओपन होगा तब हम कर्व्ड निकालते हैं। कर्व्ड और लेटरल एक ही होता है, उसमें फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं, टोटल में भी और लेटरल में भी। ये याद रखना है, लेटरल सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। लेकिन जबकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक साइड यहां से खोलूं तब इसका जो इसका अपोजिट है, जो साइड मैंने खोला उसका जो अपोजिट साइड है अगर वो भी ओपन होगा, यानी कि नजर पड़नी चाहिए ऊपर और नीचे, तब जाके हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल। लेकिन टोटल कब निकालते हैं? टोटल निकालते हैं जब सारा क्यूबाइड या क्यूब क्या होगा? बंद। दोनों में सेम ऐसे निकालना है। लेकिन यहां पर जो कैबिनेट है इसके जो साइड है 6 है, लेकिन एक साइड को हम पेंट नहीं करते हैं, इस साइड को नहीं कर रहे, बॉटम वाला जो है इसको छोड़ना है, इसको नहीं करना है। लेकिन इसका अपोजिट जो है ऊपर वाला सीलिंग, टॉप सरफेस ऑफ कैबिनेट जो सीलिंग इसको बोलते हैं, वो बंद है। इसका मतलब हुआ, मैंने ये भी बोला, दोनों अपोजिट फेसेस क्या होने चाहिए? ओपन, तब जाके निकाल सकते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटर। लेकिन चूंकि यहां पर एक ही साइड बंद है, इसका जो अपोजिट है ऊपर वाला वो बंद है, नीचे वाला क्या है? ओपन है, अपोजिट क्या है? बंद। इसका मतलब हुआ जो अपोजिट है वो हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड किस शेप में है? कैबिनेट, सॉरी एरिया कैबिनेट, कैबिनेट किस शेप में है? क्यूबाइड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। प्लस हम करेंगे जो ऊपर वाला है, कर्व्ड मैंने भी बोला, कर्व्ड हम तब निकालते हैं जब अपोजिट फेसेस ओपन होते हैं। क्योंकि यहां पर अपोजिट फेस ओपन नहीं है, बॉटम तो वो छोटा है क्योंकि बॉटम को पेंट नहीं करती है ये रुखसाना। लेकिन अपोजिट जो उसका अपोजिट जो छत है वो बंद है, उस पर पेंट होता है। इसका मतलब प्लस करेंगे हम ये साइड। लेकिन पहले टॉपिक में मैंने बोला जो क्यूब और क्यूबाइड है इनके साइड्स कैसे होते हैं? क्यूबाइड के साइड्स होते हैं रेक्टेंगल की शेप में और क्यूब के किससे साइड होते हैं? स्क्वायर की शेप में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट जो है क्यूबाइड वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। प्लस करेंगे हम एरिया ऑफ अपर बेस, एरिया ऑफ अपर बेस किस शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में। तो प्लस करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो ऊपर वाला ये वाला छत है। तो 2 2 ही हुआ इनटू लेंथ, लेंथ है 1 प्लस
ब्रेड है 2 इंटू हाइट है 1.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड। तो 2 ही हुआ इंटू 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 इंटू है 1.5 प्लस एल लेंथ कितने है 1 मीटर इंटू ब्रेड कितने है 2 मीटर। 2 3 आर 6 इंटू 1.5 हो गया 9 मीटर स्क्वायर प्लस 1 2 आर 2 मीटर स्क्वायर। तो 9 प्लस 2 हो गई 11 मीटर स्क्वायर। तो 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया कवर करेगी जब वो पेंट लगाएगी आउटसाइड द कैबिनेट। किन साइड्स को 5 साइड्स को पेंट करना है। 5 साइड्स कौन से है ये जो खड़े वाले जो हाइट्स वाले 4 साइड है और ऊपर छत वाला है नीचे बॉटम वाला छोड़कर जो पूरा एरिया है किसका कैबिनेट का वो है 11 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दाऊद इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट्स ऑफ 50 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। जो दाऊद है वो पेंट करता है और सीलिंग करता है। सीलिंग मैंने पहले ही बोला है सीलिंग वो टॉप सरफेस ऊपर वाली सरफेस जो होती है स्लैब वाली सरफेस उसको बोलते हैं सीलिंग। तो दाऊद जो है वो पेंट करता है 4 वॉलों को और सीलिंग को। इसका मतलब हुआ है बॉटम को वो नहीं करता है। तो सेम क्वेश्चन ये बना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो रुखसाना किसको करती थी 4 दीवारों को और छत को बॉटम को छोड़कर। तो इसके बाद बोल रहा है फाइंड फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से जब हम पेंट घर में करते हैं ना तो हम वो पेंट के डब्बे लाते हैं। तो एक डब्बा जो है वो 100 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो ये बोल रहा है कि फिर इस कमरे में कितने डब्बे कितने कैन यूज होंगे। हमें तब पता चलेगा कितने कैन यूज होते हैं जब हमें पता होगा कि इसका एरिया कितना है। तो बिल्कुल आपको सेम वैसे ही एरिया निकालना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला। लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है हाइट भी है। आप निकालो एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर्व्ड वाला और सीलिंग है प्लस एरिया ऑफ किस शेप में होता है वो छत रेक्टेंगल की शेप। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 में जब आपका एरिया नीचे निकलेगा फिर आपको लिखना है एरिया पेंट ईच कैन पेंट इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ कैन उसको डिवाइड करना है आपको आराम से निकलेगा वो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डिस्क्राइब हाउ द two figures at the right are alike and how they are different। साइड में 2 फिगर्स है दोनों फिगर्स में पहले बनाऊंगा। एक फिगर है तो क्वेश्चन में है कि जो साइड में 2 फिगर्स है आपके ये किस अंदाज से सेम है और किस अंदाज से डिफरेंट है। तो देख के आप बुक सामने रखिए देख के आपको पता चलेगा जो है सेम है मेजरमेंट से सेम है क्योंकि इनके भी मेजरमेंट 7 में है और इसके भी मेजरमेंट किस में है 7 में। एंड हाउ दे आर डिफरेंट ये फिर डिफरेंट कैसे है डिफरेंट है जब वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। डिफरेंट किस है एक सिलेंडर है दूसरा क्या है क्यूब। तो वहां से बोल रहा है फिर Which box has larger lateral surface area। दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया पहले ही मैंने बोला लेटरल और कर्व्ड एक ही होता है। हमने बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है वो हमें तब पता चलेगा किसका ज्यादा है जब हम इनका लेटरल एरिया निकालेंगे। तो पहले हम सिलेंडर का निकालेंगे
सिलेंडर की जो हाइट है वो है 7 मीटर। उसका जो नीचे डायमीटर है, ये सिलेंडर की जो शेप है ऊपर और नीचे वो सर्कल की शेप में होता है, तो सारा कितना है, डायमीटर कितना है 7 मीटर। इसका जो रेडियस निकलेगा, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, तो वो निकलेगा 3.5 मीटर। अब निकालना है आपको लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर। लेटरल और कर्व्ड एक ही होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई और h, 2 ही हुआ इंटू पाई हुआ 22/7 इंटू और हुआ रेडियस, रेडियस निकला 3.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 7, 7 क्या हुआ कैंसल, 2 इंटू 22 इंटू 3.5, तो वो निकलेगा 154 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर जो भी होगा यूनिट्स वहां पर। तो ये निकला एरिया किसका, कौन सा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल है 4a स्क्वायर। ए यहां पर भी डिनोट होता है क्या, साइड, ये क्या डिनोट होता है साइड, 4 ही हुआ इंटू है ए, साइड किसका है कितना क्यूब का, वो है 7 स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 स्क्वायर हुआ 49, 4 इंटू 49 वो हुआ 196 स्क्वायर। तो ये एरिया निकला किसका, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का, ये किसका निकला सिलेंडर का। तो किसका ज्यादा और किसका कम है वो आपको आराम से पता चलेगा जब आप दोनों का एरिया घर में निकालोगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक क्लोज्ड हुआ बंद, ये सिलेंड्रिकल टैंक एक है, इसका जो रेडियस है वो है 7 मीटर, उसका जो रेडियस है वो कितना है, वो है 7 मीटर। A closed circuit of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। एक सिलेंडर है, लेकिन ये याद रखिए सिलेंडर क्लोज्ड है। क्लोज्ड मैंने पहले ही बोला कि क्यूबाइड का, जब क्यूबाइड बंद होता है तो हम टोटल निकालते हैं, यहां पर भी क्लोज्ड वहीं से बोल रहा है, इसका मतलब उसका कर्व्ड नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर। इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर, इसका जो रेडियस है वो भी है 7 मीटर। तो हमने क्या निकाला है, इसका मेटल जो यूज हुआ वो कितना है, मेटल यूज हुआ, ये मेटल से सिलेंडर बनाया, सॉरी मेटल से बनाया सिलेंडर, तो इसके जो अपर 2 पार्ट्स है वो सर्कल की शेप में है, और जो ये कर्व्ड एक फेस है ये सब क्या है, बंद है, क्लोज्ड है। तो इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई r इंटू h प्लस r, 2 ही हुआ इंटू पाई हुआ 22/7 इंटू r हुआ रेडियस वो है 7 इंटू h हाइट वो है 3 प्लस r क्या है रेडियस वो है 7 क्या हुआ कैंसल, 2 इंटू 22 हुआ 44 इंटू 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, 44 इंटू 10 हुआ 440 मीटर स्क्वायर। तो मेटल जो यूज हुआ, मेटल शीट किसका, इस क्लोज्ड सिलेंडर का टैंक का, उसका जो एरिया होगा वो होगा 440 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में भूल गया था किस पर लिखना, नोट्स पर, तो आप ये छोड़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये नोट्स पर भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया, याद ही नहीं रहा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस और टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर जो होता है जिसको हम इंजन बोलते हैं, कश्मीर में जिसको हम इंजन बोलते हैं, जो
फ्लैट सरफेस बनाता है किसका, रोड्स का। लेकिन वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस करता है, चक्कर लगाता है, तब जाके रोड की लेवल होती है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, हमने निकालना है जिस रोड की ये लेवल कर रहा है उसका एरिया कितना है। इफ द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 एंड लेंथ इज 1 मीटर, जबकि उसका डायमीटर कितना है, उसका जो डायमीटर है उसका वो है 84। 84 क्या है, सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। 1 मीटर। हाइट और लेंथ एक ही होती है सिलेंडर में, ये याद रखिए, हाइट और लेंथ एक ही होती है किसमें, सिलेंडर में। फॉर एग्जांपल अब आप बोलोगे कैसे, मान लीजिए ये चाक है, ये किस शेप में है, ये सिलेंडर की शेप में है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ये इसकी हाइट बनी, लेकिन सिलेंडर को अगर मैं ऐसे दबाऊं नीचे जमीन पर, ये फिर भी शेप इसकी क्या है, सिलेंडर ही है, लेकिन ये लेंथ बनी। तो इसका मतलब हुआ है सिलेंडर की जो हाइट और लेंथ होती है वो एक ही होती है। यहां पर मैं सिलेंडर आपको बनाऊंगा, ये मैंने आपको सिलेंडर बना के दिया। इसकी जो हाइट है ये है 1 मीटर, इसका जो डायमीटर है ये वाला सारा डायमीटर वो है 84 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपको याद रखना है ये मीटर में है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, ये रोलर का। तो अब आपको या तो दोनों को मीटर में लाना है या दोनों को किस में लाना है, या तो दोनों को किस में लाना है, सेंटीमीटर में। देखो डायमीटर है 84, तो रेडियस हुआ डायमीटर का हाफ। जब ये 84 है, रेडियस निकलेगा 42 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो है 1 मीटर। 1 मीटर को आप कन्वर्ट करो किस में, सेंटीमीटर में। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। तो हाइट भी निकली ये, लेंथ जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर में, और रेडियस भी है सेंटीमीटर में। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये कितने, हमें किसका एरिया निकालना है, रोड का, एक रोड के ऊपर। लेकिन आपको ये याद रखना है जब हम कोई टायर चलाते हैं ना घर में, जहां से शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये चाक है, ये इसकी लकीर यहां पर ऊपर है। जब मैंने यहां से शुरू किया, जब मैं चलूंगा, इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, ये यहां से चला था, ये यहां से चला था, यहां तक इसने एक कंप्लीट किया, क्योंकि इस निशान से मैंने शुरू किया। तब जाके ये दूसरा रेवोल्यूशन मारेगा, तब इतना काटेगा, तीसरा रेवोल्यूशन मारेगा, इतना काटेगा। इसी तरह ये रोड पर कितने रेवोल्यूशंस मारता है, 750। पहले हम एक का निकालेंगे, पहले हम किसका निकालेंगे, पहले हम एक का निकालेंगे। हाँ, बेस्ट एग्जांपल ये है, ये मान लीजिए रोड रोलर है। मैंने अभी बोला, वो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी बोला कि जो बंद होता है उसका हम टोटल निकालते हैं। टायर भी बंद होता है, किसका, इंजन का टायर भी बंद होता है रोलर का। लेकिन ये याद रखिए जो ग्राउंड को टच करता है ना, वो फ्लैट सरफेस है, बाहर की सरफेस, ये टच करती है किसको, ग्राउंड को। तो ये जो बाहर है इसी का निकालना है, जो बीच वाला बंद है उसका तो हमें कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गए ना। ये जो दूसरा वाला है, यहां पर मैं फिर से बताऊंगा, ये मान लीजिए टेप यहां से मैंने शुरू किया, ये ऊपर है, यहां से शुरू जब मैंने किया, तो ये जब एक चक्कर ऐसे मारेगा तो ये यहां पर पहुंचा, निशान यहां तक ये पहुंचा। इसका मतलब हुआ यहां से शुरू किया, यहां तक ये पहुंचा, यहां से इसे शुरू किया था, यहां तक ये पहुंचा। तो इसने एक रेवोल्यूशन किया, तो हम देखेंगे ये कितना एरिया है। फिर इसी दूसरे रेवोल्यूशन में भी इतना ही एरिया निकालेगा, तीसरे रेवोल्यूशन में भी इतना ही एरिया निकालेगा। तो हम पहले निकालेंगे एक का, लेकिन रोलर किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो आप निकालो कर्व्ड या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। रोलर किस शेप में है, वो है सिलेंडर की शेप में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, 2 पाई और h। 2 पाई और h, तो 2 हुआ इंटू पाई हुआ 22/7 इंटू और हुआ रेडियस है 42 इंटू h है हाइट और लेंथ एक ही होती है, वो है 100। हालांकि वो 1 मीटर थी, मीटर को हमने कन्वर्ट किया किस में, सेंटीमीटर में। तो वो आपको लिखना है 100। 7 1 7, 7 6 42। तो 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 100। जब आप ये सारा करोगे तो वो निकलेगा कितना, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया निकलता है किसका,
रोलर का। लेकिन कितने राउंड्स में? एक राउंड में। हमने एक राउंड का निकाला कर्व्ड सरफेस है रोलर, लेकिन एक राउंड में। किसमें? एक राउंड में, याद रखना एक राउंड में। लेकिन ये कितने राउंड्स, कितने रेवोल्यूशंस लगाता है एक रोड पर? 750। तो एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इन 750 रेवोल्यूशंस, 750 रेवोल्यूशंस, वो है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू है 750, इंटू है 750। मल्टीप्लाई करके जब आप दोगे वो निकलेगा 198, 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो एरिया है रोड का सेंटीमीटर में, आप मीटर में भी निकाल सकते हो। जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइड में, 100 इंटू 100, 200 नहीं लिखना है 100। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक सेंटीमीटर का 100 और दूसरे सेंटीमीटर का 100। तो रोड का जो एरिया है 750 रेवोल्यूशंस में वो है इतना। क्लियर? इसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है a company package its milk powder in cylindrical container whose base diameter of 114 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of a container as shown in the figure. फिगर में यहां पर मैं फिगर बनाऊंगा। ये एक कंटेनर है जिसमें मिल्क पाउडर है, जिसमें मिल्क पाउडर है। कंपनी क्या, जो भी हम चीज चाहे दवाई की दुकान से लानी हो, कोई हम दवाई की शीशी लाते हैं उसको बाहर से लेबल लगी हुई होती है, लेकिन लेबल खाली बीच में लगी हुई होती है बोतल में। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप लेबल यहां से लेकर यहां तक लेबल है, यानी कि ये वाली लेबल है बीच में। ये जो कंटेनर है वो सिलेंडर की शेप में है। वहां से बोल रहा है इसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितने हैं? 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, सारा डायमीटर इसका जो है वो है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर और रेडियस क्या निकलेगा? 7 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट जो है इसकी वो है 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप कोई दवाई तो हर किसी के घर में मौजूद होगी, आप एक शीशी उठाओ, उसमें देखो जो लेबल बीच में लगी हुई है, लेकिन बोतल ऊपर से भी थोड़ी खुली होती है और नीचे से भी खुली होती है। लेकिन जो ऊपर से और नीचे से कंपनी ने छोड़ा है लेबल लगा के, वो है 2 सेंटीमीटर ऊपर से, और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर ने छोड़ा है, इतना। हालांकि कंटेनर की हाइट टोटल कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और जो उसकी हाइट है लेबल छोड़ा, फॉर एग्जांपल ये बोतल है, ये इसकी लेबल है। ये लेबल जो यहां पर लगी है इसने यहां से भी छोड़ा है, यहां से भी छोड़ा है, लेकिन यहां से थोड़ा छोड़ा है, यहां से ज्यादा छोड़ा है। लेकिन यहां पर कंपनी ने जो छोड़ा है वहां उसने बोला है कि उसने ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़े हैं और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़े हैं, जबकि उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है फिर इफ व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। हमने बोला है कि एरिया कितना होगा किसका? लेबल का। इसका एरिया हमने निकालना है, लेबल का एरिया। जब लेबल कंटेनर के इर्द गिर्द होगी तो उसकी भी शेप, जब आप बाहर निकालोगे ड्यू बोतल से, आप ड्यू तो सारे पीते हैं, ड्यू से आप जब आप बाहर निकालोगे ना वो लेबल, उसकी भी शेप कौन सी होगी? सिलेंडर की शेप होगी, लेकिन वो बीच में खाली होगी क्योंकि बोतल हमने बाहर निकाली। जब वो खाली होगी, खाली का हम क्या निकालते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल किस शेप में है? वो है सिलेंडर की शेप में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है? 2 पाई और h। लेकिन ये किसका है? लेबल का। पहले हम यहां देखेंगे लेबल का तो डायमीटर यही होगा क्योंकि लेबल बोतल पर ही लगी है, सॉरी कंटेनर पर ही। लेकिन इसकी हाइट है यहां से यहां तक,
तो टोटल हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ लेवल जो है, हाइट ऑफ लेवल क्या है 20 सेंटीमीटर को माइनस करने हैं ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर जो छोड़े हैं कंपनी ने, माइनस नीचे वाले 2 सेंटीमीटर जो नीचे है कंपनी ने छोड़े हैं। तो 20 को हम 2 काटेंगे वहां बचे 18, 18 को हम 2 काटेंगे वहां बचे 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर निकला क्या, किसकी हाइट निकली, लेवल की। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल है किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल है 2 पाई आर एच, 2 ही हुआ, पाई हुआ 22/7 इंटू और है रेडियस, रेडियस सेम वही बनेगा कितना 7 इंटू एच हाइट, हाइट किसकी है कंटेनर की नहीं है, हाइट है खाली किसकी लेवल की, वो है 16 सेंटीमीटर। तो 7 क्या हुआ कैंसल, 2 इंटू 22 इंटू 16 कितना हुआ 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला एरिया आपका किसका, लेवल का, जो कंपनी ने मिल्क पाउडर के कंटेनर के ऊपर लगाई है। अब आपकी रह गई है लास्ट वाली एक्सरसाइज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।